हरिओम प्रेमियों, आज आपके सम्मुख आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत ही सुंदर अमृत रस बरसेगा, क्योंकि गुरु की वाणी जो होती है वो अमृत रस होती है। और अमृत रस जो होता है, जो पीता है वो अमर हो जाता है, अमर हो जाता है। और आशा करते हैं कि आपको भी बहुत अमृतवाणी अच्छी लगेगी। हरि ओम। तो परमात्मा कहता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ दिया वा मिला, सब गुरु की कृपा हुई है। यानी मतलब ये जो आवाज़ निकल रही है ये हमारे बस में नहीं है और हमसे ये कुछ होगा भी नहीं। एक शब्द भी बिना परमात्मा के नहीं निकलता है। तो इसलिए हम कैसे कहें कि हम कुछ कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं, या दे सकते हैं, या ले सकते हैं, या कह सकते हैं। ये जो है ईगो, ये ईगो है, यही अहंकार है। होमय दीर्घ रोग, ये अहंकार है। जो कुछ मिला है और जो कुछ मिलेगा और जो कुछ मिल चुका है वो सब कुछ परमात्मा का ही दिया हुआ है। हमारा कुछ नहीं है, जिसको हम हमारा कहते हैं। हमारा सिर्फ परमात्मा है और कुछ भी नहीं है। शरीर ये कपड़ा है, शरीर ये कपड़ा है जो नहीं रहने वाला है, और आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है। इसको गीता में भी बताया है भगवान श्री कृष्ण ने कि जो है शस्त्र इसको काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, और वायु इसको बहा नहीं सकती है। तो इसलिए ये शरीर, गुरु का शरीर नहीं देखना चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है, गुरु को मानुष जानते ते जन्म जन्म होय स्वान। यानी कुत्ते की योनि मिलती है और सूअर की योनि मिलती है, क्योंकि गुरु देह से परे है। वो आत्मा सर्वात्मा, चाहे दुर्गा शक्ति हो, चाहे काली शक्ति हो, चाहे माँ शक्ति हो, वो शक्ति है जो सब में विद्यमान है, सब में विराजमान है। कोई भी ऐसा दुनिया में नहीं है कि जो बिना परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा ही है। और जो हम का अहंकार है यही मिटाना है। कोई भी कुछ भी सुबह से शाम तक किया तो किसने किया? किसने किया? आप बार बार कहोगे हमने किया, हमने किया, हम करेंगे। पर जब आपका कुछ है ही नहीं, जब आपका शरीर ही नहीं है, जब आपका शरीर ही नहीं है तो फिर आपका क्या है? जैसे आप फूल तोड़ के लाए और आप जो है, जिसको किसी को भी इष्ट की आप पूजा करते हैं या कुछ भी आप करते हैं तो आप फूल तोड़ के लाएंगे और चढ़ाएंगे। अब आप ये बताइए, ये फूल जो आपने तोड़े हैं वो किसके बनाए हुए हैं? वो फूल ही परमात्मा का है ना, वो फूल ही परमात्मा का है। तो जब वो परमात्मा का है तो उसको तोड़ने की क्या आवश्यकता है? उसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि सब में परमात्मा ही देखना। हमको सब में परमात्मा ही देखना है कि कौन सी वस्तु ऐसी है कि जो परमात्मा की नहीं है, और परमात्मा की ही वस्तु और परमात्मा को दे रहे हैं। जरा सोच के देखिए कितना सत्य है ये। परमात्मा ये नहीं कहता कि फूल तोड़ करके हमारे चरणों में अर्पित करो। फूल है ही भगवान के, है ही भगवान के। तो भगवान कहते हैं वो नजर गुरु ने दी है। कौन सी? ज्ञान की है।
तो भगवान कहते हैं, और पहले भी आपने भजन सुना होगा, भजन सारे जो हैं वो आपको ज्ञान ही देते हैं, पर हम ध्यान नहीं लगाते हैं, उसको ध्यान देते ही नहीं हैं। बस जिसको देखा वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा सुना, वो ऐसा बोला, पर अपने अंदर सोचो, अपने को हमेशा दूसरे को आई एम राइट। वो आप खुद हो, वो आप स्वयं हो। विचार करो, विचार करो। परमात्मा ने कहा कि गुरु और शिष्य क्या है, ये मतभेद है, पर गुरु में भी वही और हम में भी वही, तुम में भी वही, सर्वशक्तिमान है, सब में परमात्मा विद्यमान है, ये नजर होनी चाहिए। और सब कुछ दिया हुआ उन्हीं का है, उन्हीं का है, तो उन्हीं को क्या दोगे? हम क्या देने वाले हैं? अरे देना ही है तो मन दो, ये मन परमात्मा का है। कोई भी काम करने से पहले परमात्मा को धन्यवाद करो कि आज जो बोल पा रहे हैं वो परमात्मा की वजह से बोल रहे हैं। आज ये हाथ उठ रहा है वो भी परमात्मा की वजह से हो रहा है। एक सांस आ रही है वो भी परमात्मा की वजह से आ रही है। तो हमारा है क्या जो हम दें? क्या मांगूं? कुछ थिर ना रहाई, कुछ भी रहने वाला नहीं है तो क्या मांगें? और क्या हम देने वाले हैं? ये मिट्टी का शरीर है, मटका है, पता नहीं किस समय किस घड़ी कहाँ ये फूट जाएगा, इसका क्या अहंकार करें? तो परमात्मा कह रहा है फूल तोड़ने की जगह पे एक पेड़ ही लगा दो परमात्मा का। जब एक फ्लावर का पेड़ लगाओ, बगीचा लगाओ, ये परमात्मा का है, तो उसके सारे फ्लावर, उसकी सारी समस्त लकड़ियां, फूल, पत्ते, शाखाएं, वो सब परमात्मा की हैं। पहली बात, हम तो लगाने वाले कुछ नहीं है, एक माध्यम भगवान ने बनाया है हमको, हम माध्यम हैं, आत्मा के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। लोग क्या करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, तो क्या सूर्य को जल देते हैं तो क्या कभी सूर्य जल को प्राप्त करे हैं? और जब हमारी आंख खुलती है तभी हमको सूर्य दिखाई पड़ते हैं। आंख खुली तो हमको जगत दिखाई पड़ा। तो भगवान कहते हैं जिसके आंख नहीं है क्या वो सूर्य देख सकता है? क्या वो जगत देख सकता है? शुक्राना करो परमात्मा से कि परमात्मा ने हमको बनाया है और सर्व गुण संपन्न बनाया है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि वो सूर्य भी नमस्कार करते हैं जो परमात्मा की शरण में आ जाते हैं। हम अपने को नहीं जानते हैं और दुनिया भर को जानते हैं। दुनिया को ज्ञान देंगे, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन परमात्मा कह रहा है कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु होगा, कोई तत्वदर्शी गुरु होगा, जिसके पास जा कर के आप अपना डर, अपना भय, अपना संशय खत्म करो, क्योंकि बिना गुरु के कोई इस भय सागर से पार होने वाला नहीं है। हरिओम।